नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी ने एसएचओ पर तलवार से हमला किया है। पुलिसकर्मी की गाड़ी छीनकर भाग रहा था प्रदर्शनकारी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सिंघू बॉर्डर की यह घटना कल रात 8 बजे की है। अचानक हमले की वारदात से हड़कंप मच गया। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किला हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पीतमपुरा से हुई आरोपी मनिंदर की गिरफ्तारी। लाल किला के अंदर सीसीटीवी में तलवार लहराते नजर आया था आरोपी। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार इकबाल सिंह को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। 7 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद हो रही है पेशी। पुलिस कर सकती है रिमांड बढ़ाने की मांग। निकिता जैकब की ट्रांजिट अंतरिम जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कल कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला आने तक दिल्ली पुलिस निकिता के खिलाफ नहीं करेगी कोई कार्रवाई। टूलकिट मामले में आरोपी एक्टिविस्ट शांतनु मुलुक को मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने मंजूर की शांतनु की जमानत। टूलकिट साजिश के आरोपी दिशा रवि पर ट्वीट को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज के खिलाफ बेंगलुरु में शिकायत दर्ज करने की मांग। अनिल विज ने कहा, हम जवाब देंगे। इससे पहले ट्वीट में अनिल विज ने कहा था कि देश विरोधी सोच को नाश करने की मांग। दिल्ली हिंसा की साजिश में सामने आया पाकिस्तान का कनेक्शन। पीटर फ्रेडरिक नाम के एक शख्स की भूमिका की जांच कर रही है पुलिस। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जोड़ रही है पीटर फ्रेडरिक के तार। किसान आंदोलन को हिंसक रूप देने के लिए आईएसआई ने की खालिस्तानी आतंकियों के साथ बैठक। कनाडा, अमेरिका, जर्मनी समेत कई देशों से जुड़ रहे हैं तार। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में बड़ी राहत, मां और वकील से मुलाकात की इजाजत मिली है। ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि की व्हाट्सएप चैट से हुआ बड़ा खुलासा। आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सबूत मिले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एफआईआर में 26 जनवरी हिंसा को लेकर के खुलासा। एफआईआर में एसएफजी, पीटीएफ जैसे संगठनों का जिक्र है। साजिश के लिए बनाई गई थी कई वेबसाइट्स। विवादों में घिरी आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने वाली विदेशी गायिका रिहाना सोशल मीडिया पर पोस्ट की भद्दी तस्वीर। रिहाना के अधर्म पर वीएचपी ने की कार्रवाई की मांग। गृह और आईटी मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। रिहाना की तस्वीर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, सनातन धर्म के सहिष्णुता और धैर्य का हो रहा है गलत इस्तेमाल। यूपी एसटीएफ ने नाकाम की देश के खिलाफ बड़ी साजिश। इस्लामिक संगठन पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। केरल के रहने वाले बदरुद्दीन और फिरोज के पास मिले भारी मात्रा में विस्फोटक। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बरामद किए डेटोनेटर और हथियार। आतंकियों की गिरफ्तारी पर यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान खतरनाक थे। आतंकियों के इरादे, बसंत पंचमी के आसपास कई जगह कार्यक्रमों में धमाका करने की योजना बनाई गई थी। गिरफ्तार हुए दोनों आतंकियों का मिला दिल्ली कनेक्शन। 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में था इनका हाथ। आतंकियों ने पूछताछ में कबूल किया दिल्ली दंगे में शामिल होने की बात। आतंकियों के पास से बरामद विस्फोटक दस्तावेज से हुआ खुलासा। आम जनता में दहशत फैलाने के साथ ही हिंदू संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को निशाना बनाने की फिराक में थे आतंकी। कृषि कानून के खिलाफ जारी है आंदोलन। आज आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे किसान संगठन। 18 फरवरी को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर रोड मैप भी जारी कर सकते हैं किसान संगठन। मुजफ्फरनगर के सिसौली में पंचायत का आयोजन करेंगे किसान। खाप चौधरी किसान भी मौजूद रहेंगे पंचायत में। बैठक में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे किसान नेता। किसानों का पंजाब में महापंचायत नहीं करने का फैसला। पंजाब के किसानों के 32 संगठनों ने बैठक के बाद लिया फैसला। किसानों से बॉर्डर पर पहुंचने की अपील। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीजेपी नेताओं की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। कृषि कानून का विरोध के नाम पर राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे आरएलडी नेता जयंत चौधरी। अलग अलग जगहों पर लगातार महापंचायत कर सरकार पर हमला बोल रहे हैं जयंत चौधरी। नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम में 29वें संस्करण को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे पीएम।
आज तमिलनाडु में कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएमओ के अनुसार रामनाथपुरम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पेट्रोल को सल्फर मुक्त इकाई देश को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि नागपत्तनम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की भी आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक लाभ होगा, साथ ही देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। कल असम को कई सौगात देंगे पीएम मोदी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत करने के साथ ही धुबरी फुलबारी सेतु की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर माजुली पुल का भूमि पूजन भी करेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड में हादसे के बाद अब भी जारी है राहत बचाव का काम। टनल के अंदर अभी भी शवों के दबे होने की आशंका है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ समेत कई टीमें लगातार रेस्क्यू चला रही हैं। उत्तराखंड में आपदा के बाद अब तक 58 शव बरामद हुए हैं। 140 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। टनल के अंदर से पानी निकालने के बाद फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। एलएसी पर सामान्य होते हालात पर भारत के कमांडर टॉप कमांडर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। चालबाज चीन की चालाकियों की पुरानी आदत को देखते हुए भारत नहीं छोड़ना चाहता है कोई कसर। एलएसी पर समझौते के बाद पीछे हट रही है चीनी सेना। समझौते के बाद एलएसी से आई नई तस्वीर में अपना तंबू उखाड़ते दिखे चीनी सैनिक। जम्मू कश्मीर के आतंक के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। छापेमारी कर पुलिस ने 61 गाड़ियों समेत जमीन के कागज और भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। एलओसी के पास कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फिर की गोलीबारी। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में और मजबूत होगी बीजेपी। नेता वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज कई जाने माने चेहरे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप। बीजेपी की रथ यात्रा में शामिल होने पर पति पत्नी के साथ की मारपीट। घायल दंपत्ति को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बोला टीएमसी पर हमला। कहा इस बार बंगाल में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। आईएसएफ, आरजेडी और एनसीपी भी होंगे कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का हिस्सा। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हुई है। 2014 में टीएमसी ने मिथुन को बनाया था राज्यसभा सांसद, लेकिन 2016 में मिथुन ने दे दिया था इस्तीफा। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली दंगे में सोशल मीडिया की भूमिका से संबंधित नोटिस के खिलाफ दायर की गई है याचिका। एमएसपी से संबंधित याचिका पर भी सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। याचिका में अलग अलग फसलों के लिए एमएसपी तय करने को लेकर सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एमजे अकबर और पत्रकार प्रिया रवानी से जुड़े मानहानि मामले में राव से वीडियो कोर्ट में आज सुना सकती है फैसला। मीटू के तहत आरोप लगाने को लेकर के एमजे अकबर ने दायर की थी शिकायत। विधानसभा चुनाव से पहले आज राहुल गांधी का पुडुचेरी दौरा। पार्टी के चुनावी अभियान का करेंगे शुभारंभ। मछुआरों और छात्रों को संबोधित करने के साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के पुडुचेरी दौरे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायक ए जॉन कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। गिर सकती है कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी के हम दो और हमारे दो वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दी नसीहत। कहा हम दो हमारे दो के लिए राहुल गांधी को करनी चाहिए शादी। दलित लड़की के साथ शादी करते हैं तो साकार होगा महात्मा गांधी का सपना। जातिवाद भी खत्म होगा। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा को शिवसेना के लेटर हेड पर मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी विधानसभा में बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी। सुरक्षा समिति की बैठक में गृह और पुलिस विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के राहुल ने सरकार पर साधा निशाना। ट्विटर पर कहा जनता को लूटने जाना है, बस दो का विकास करना है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा जनता को तकलीफ देने का सरकार का कोई विचार नहीं है। सरकार के पास भी आना चाहिए राजस्व। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज आरजेडी करेगी विरोध प्रदर्शन। पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे आरजेडी कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा में बजट सत्र से पहले सभापति ने बुलाई विधान परिषद की सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र को सुचारू ढंग से चलाने को लेकर होगी चर्चा।
डीटीसी की 3,760 बसों में आज से शुरू हो रही है टिकटिंग की सुविधा। नई सुविधा के बाद यात्रियों के लिए आसान होगा सफर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी देशवासियों को सलाह। कहा, वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़े देश में पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी को ईंधन के रूप में प्रचारित कर रहा हूं। यूपी के बहराइच में एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई नोकझोंक। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोंडा रोड पर जाने से रोक दिया। नए जम्मू कश्मीर का दीदार करने 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं यूरोपीय संघ के सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों और राजनेताओं से भी करेंगे मुलाकात। रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों ने छुआ आसमान। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89.54 रुपए, तो वहीं गंगानगर में 100 के पार हुआ पेट्रोल। पंजाब में 100 से ज्यादा निकाय चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। बता दें कि वोटों की गिनती का काम अभी भी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अरमान जैन से पूछताछ करेगी ईडी। रणबीर कपूर और करीना कपूर खान की बुआ के बेटे हैं अरमान जैन। इससे पहले अरमान के घर की तलाशी भी ले चुकी है जांच एजेंसी। टॉप सिक्योरिटी घोटाले में एमएमआरडीए चीफ आरए राजीव को ईडी ने भेजा समझ। आज हो सकती है पूछताछ।